जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओम साई क्लासेज में। तो आज हम लोग रचना के पार्ट्स को आगे लेकर चलते हैं और यह अंतिम वीडियो है रचना का। क्यों? क्योंकि इससे पहले 3 वीडियो अपलोड कर रखे हैं और इसमें जो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ही रह गए हैं, है ना, जिसको एग्जाम में पूछा गया बट सिलेबस में नहीं है। हाँ बिल्कुल, एग्जाम में पूछा गया है लेकिन सिलेबस में नहीं दिया गया। अगर आप किताब उलट कर देखते हैं तो आपके NCERT बुक के अनुसार आपका क्वेश्चन नहीं है बट एग्जाम में पूछा गया है। तो आइए वैसे सवालों को भी लेकर के चलेंगे और उससे सीखने का काम करेंगे हम लोग। और एग्जाम में 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, इसलिए हम लोग को हर प्रकार के क्वेश्चंस को सीखना चाहिए, है ना, ताकि कैसे भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो और अच्छे तरीके से अपना परफॉर्मेंस अच्छा दिखा पाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज की वीडियो में वही शेष बचा हुआ कुछ क्वेश्चंस रह गया है, उसे जरा पूरा करते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पढ़ने का मौका मिले। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, तो देखते हैं हम आज के पहले सवाल को। तो आइए आज देखते हैं, कुछ खास क्वेश्चन होने वाला है। देखते हैं पहले सवाल को। तो हम लोग को सबसे पहले अभी सीखना है क्या ना कि 3 असंरेख बिंदु से एक वृत्त की रचना करें। 3 असंरेख बिंदु से एक वृत्त की रचना करें। आपको समझ में आता होगा कि 3 बिंदुओं से एक वृत्त की स्पर्श रेखा कैसे किया जा सकता है। असंरेख बिंदु होना चाहिए। असंरेख का मतलब होता है तीनों एक ही क्रम में ना हो, अलग अलग हो। संरेख का मतलब होता है एक ही सिद्ध में हो, जबकि असंरेख का मतलब होता है एक सिद्ध में ना हो। तो अपने मन से कहीं भी आप 3 बिंदु आप ले सकते हैं, कहीं भी 3 बिंदु आप अपने मन से ले सकते हैं और इस बिंदुओं से एक वृत्त की रचना करने के लिए कहा गया। ये 5 नंबर का आएगा नहीं, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आएंगे नहीं, बट ये जानिएगा ना तो अगला क्वेश्चन आपका बनेगा। ओके, तो आइए देखते हैं, पहले इस टॉपिक को समझते हैं कि 3 असंरेख बिंदु से एक वृत्त की रचना कैसे किया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 3 बिंदु आप बिना नापे हुए कहीं भी ले सकते हैं, अपने इच्छा अनुसार थोड़ा सा दूर दूर लेना है ताकि ज्यादा बेहतर और सुंदर फिगर बन पाए, है ना। तो चलिए जल्दी से इन तीनों बिंदुओं को आपस में मिला दीजिए, या तो केवल 2 बिंदुओं को आपस में मिलाइए। सॉरी, 3 बिंदुओं को इस तरीके से मिलाना है आपको, है ना। इससे 2 रेखाखंड आप इसे बना लीजिए। कोई जरूरी नहीं कि तीनों से आपस में यहां मिलाना है। अरे गनमा बंद कर दो जी, बाद में चलाना। देखिए अभी यूट्यूब में चल रहा है, तुम गाना बजाता है तो कैसे पढ़ावेंगे। देखिए ऐसा मिला देंगे और जैसे ही मिल जाएगा ये, तो मिलने के बाद आप जरूरी नहीं कि 3 को मिलाएंगे, केवल 2 भी मिला सकते हैं, 2 रेखाखंड भी खींच सकते हैं आप। और उसके बाद आपको ये बिंदु का नाम दे दीजिए A, V और C। और इसे आप देखिएगा ध्यान से, तो इसे को आपको समद्विभाजित करना है। या तो आप AB को समद्विभाजित कीजिए या तो फिर AC को समद्विभाजित कीजिए। उम्मीद करते हैं कि हमने समद्विभाजित करने के लिए पहले बहुत अच्छे से सिखा रखा है वीडियो में। तो जल्दी से इसे समद्विभाजित कीजिए। तो हमको लगता है कि नीचे वाला कहीं से भी करिए ना, तीनों को समद्विभाजित कीजिएगा तो आपका आंसर वही होने वाला है। तो जल्दी से देखते हैं, आपको सीखना है कैसे करना हो। आधा से ज्यादा ऊपर नीचे चाप लेंगे, तो आधा से ज्यादा ऊपर नीचे मैंने चाप लिया। फिर इस C पर रख करके, ठीक है, C पर रख करके इसको काटा। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कम लिया था मैं। आधा से ज्यादा ऊपर नीचे चाप लेंगे, ठीक है। फिर इसी चाप को C पर रख करके, देखिए ध्यान से, C पर रख करके कट करेंगे। आपके पास तो प्रकाल है तो आप बेहतर कर पाएंगे, मेरे पास तो था नहीं, ऐसे ही किया गया है। तो इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिलाइए जल्दी से। तो इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे, है ना, मिल गया। तो उसके बाद अगला स्टेप हमारा है कि ये मिला, यहां कहां मिला उससे क्या मतलब है, छोड़िए ना। या तो अब AB को करिए समद्विभाजित या तो फिर AC को करिए समद्विभाजित, जिससे तुमको मन लगे कि हाँ हमको जो आसान लगे उसे करिए। हमें लगता है कि AB को करना बेहतर मेरे लिए है ना। तो मैं AB को करूंगा, आधा से ज्यादा ऊपर नीचे चाप लूंगा तो थोड़ा सा कम दूरी पर ही कट जाएगा हमारा। फिर यहां रख करके कट करेंगे। तो चलिए जहां कटा है हमारा, इसे आपस में मिलाने का काम करेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि मेरा सही कटा हो, थोड़ा सा आगे पीछे कट सकता है, लेकिन आप स्टेप समझ रहे हैं ना। चलिए आपको इतना ही काफी है समझने के लिए। उसके बाद इंच की सहायता से इसे थोड़े से आगे बढ़ाएंगे और पहले वाले समद्विभाजक को काटने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, तो पहले वाले समद्विभाजक को यहां काटा है ना, ठीक है। जूम करके दिखाओ जरा, इसको यहां पर कटा है, ठीक है। तो यहां पर कटा है तो
इस बिंदु को केंद्र मान लेंगे और इस बिंदु को केंद्र हम O कहेंगे। अगर आप AC को समद्विभाजित करोगे ना तो ये समद्विभाजित बिंदु इसी से गुजरेगा। अब आपको क्या करना है, एक 3 आसनरेख बिंदु से एक वृत्त की रचना करना है। मतलब क्या होता है कि एक ऐसा वृत्त बनाइए जिससे तीनों बिंदुओं से होकर गुजरे हुआ वृत्त। तो आइए जल्दी से, केंद्र जब मालूम हो जाएगा, जब केंद्र मालूम हो जाएगा तो आप आराम से वृत्त को बना पाएंगे। ठीक है, देखिए समझते हैं। तो यहां पर आपको क्या करना है ना, यहां पर आपको केंद्र रखना है, नोक रखना है यहां पर। ठीक है, और थोड़ा बराबर दूरी पर रख करके आराम से घुमाइएगा। देखिए मैं घुमाते समय, ठीक है, फिर इसको ऐसे ही अपनी, ठीक है ना, यानी थोड़ा सा मेरा कहीं यहाँ मिस कर गया है ना, आगे पीछे इससे मिलते हुए जाएगा। ओके, और यही आपका बन गया एक वृत्त, जो 3 आसनरेख बिंदु से एक वृत्त बनाए गए हैं। तो आप कहिएगा कि इसको पढ़ने से क्या फायदा है ना। अभी तुरंत फायदा पता चलेगा आपको। और जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या कभी किसी को क्वेश्चन बनाने का काम आए तब इसे कैसे बनाया जा सकता है। क्लियर? तो जल्दी से इसे आप एक बार रचना कर लेंगे और देखिए अगले सवाल को, क्योंकि इससे हमें क्या मिला है ना, इससे कुछ कंटेंट मिले हैं हमको, इससे जानकारियां प्राप्त हुई है। और अगले क्वेश्चंस को जब मैं बताऊंगा तो आपका क्लियर हो पाएगा कंटेंट और बहुत बेहतर कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसकी तैयारी हम लोग पहले की है ना। तो आइए देखते हैं अगले सवाल को। अगला क्वेश्चन है हमारा कि चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए और वृत्त के बाहर किसी बिंदु से उस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। बिल्कुल सिंपल, ध्यान सुनिएगा। कहा गया है क्या कि चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए और वृत्त के बाहर एक बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। अब बताइए, आपसे पूछता हूं मैं कि चूड़ी की सहायता से जब वृत्त खींचिएगा तो क्या आपको केंद्र पता रहेगा? और जब केंद्र ही नहीं पता रहेगा तो फिर बाहर कैसे कोई बिंदु से मिलाकर के स्पर्श रेखा की रचना करोगे? अब समझ में आया कॉन्सेप्ट? इसीलिए मैंने इस तरीके को बताया, जरा ध्यान दीजिएगा। कि कहता है कि चूड़ी की सहायता से एक वृत्त बनाइए। तो देखिए चूड़ी की सहायता से एक वृत्त क्या होता है। चूड़ी की सहायता से बोलने का मतलब ये नहीं कि आप चूड़ी खोजने लगोगे, है ना। चूड़ी की सहायता कहने का अर्थ यही है कि उसने यह बताना चाहा है कि आप जो वृत्त बनाओ उसका केंद्र मालूम नहीं है, आप मुझे बताओ कि केंद्र कैसे पता करोगे। ठीक है, इसका अर्थ ये होता है। आप चूड़ी खोजते चलेंगे, एग्जाम में आ जाएगा तो चूड़ी बाला पहन के जाता है। देखिए, तो आपको पहले एक वृत्त बनाना है। तो एक वृत्त को मैं पहले बना देता हूं। चलिए कोई बात नहीं, इसे, ये एक वृत्त बनाया गया और ये चूड़ी की सहायता से बनी है। तो बताइए कि जब चूड़ी की सहायता से बनाए तो क्या आपको केंद्र मालूम है? और जब केंद्र मालूम नहीं है तो क्या किसी बाहर बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? कभी नहीं खींचा जा सकता है। तो यह वही कहना चाहा है आपसे कि क्या करना है आपको, कि इसमें केंद्र पता करना है आपको। और अभी मैंने बताया केंद्र पता कैसे किया जाता है। तो इसी वृत्त पर ना आपको 3 बिंदु अपने मन से कहीं भी ले लीजिए। इस वृत्त पर 3 बिंदु अपने मन से कहीं भी ले लीजिए। कोई जरूरी नहीं कि जहां हम लिए वहीं आप लेंगे, है ना, कहीं भी ले लीजिए। और कम से कम 2 को आपस में मिला दें। और अगर दोनों को आपस में जहां काटेंगे ना, तो कटने के बाद जो हमको केंद्र मिलेगा, जिसे मान लिया हमको पहले से पता था कि केंद्र है, आप समद्विभाजित करोगे तो आधा से ज्यादा ऊपर नीचे लोगे, फिर इधर से लोगे आधा से ऊपर नीचे, और फिर इसको जब मिलाओगे ऐसे करके तो ये सामने जाएगा। क्लियर? और फिर इसको आधा से ज्यादा करोगे, इसको आधा से ज्यादा करोगे तो ऊपर नीचे और नीचे ऊपर कटेगा, मान लिया। तो जैसे ही जहां कटा है, अरे इतना तो करने आता ही होगा ना आपको कि कैसे समद्विभाजित किया जाए। मान लो ए बी सी, तो मैंने AC को समद्विभाजित किया और AB को समद्विभाजित किया, तो आपस में जाकर के एक बिंदु पर मिल गया। और जहां मिल गया वही तो हमारा क्या है, केंद्र है। और केंद्र जब मालूम हो जाए तो अगला आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाता है। कहता है केंद्र से बाहर कोई बिंदु लीजिए। अब कितना दूर पर लेना ये हमसे नहीं बोला गया है, तो ले लीजिए अपने कॉपी के हिसाब से, है ना। तो अब वृत्त के बाहर लीजिए बिंदु, और हमको लगता है कि अब यहाँ से रचना करना आपको लिए कुछ हार्ड है ही नहीं। तो वृत्त के बाहर एक छोटा सा हमने बिंदु लिया और थोड़ी दूरी पर ली, तो इसका नाम दे दिया P। अब कितना है उससे कोई मतलब नहीं है। अब आप क्या करेंगे, OP को आधा करिएगा, और OP को आधा करने के लिए पढ़ाएं आपको, है ना। OP को आधा करने के लिए बताएं, आधा से ज्यादा ऊपर नीचे चाप लेंगे और फिर पुनः बिंदु P पर रख करके
बिंदु P पर रख करके ऊपर नीचे काटेंगे, जहां कट जाएगा और वहां पर आपको आपस में मिला देना है। और जैसे ही मिल जाएगा, इसको मिलाइए जल्दी से, है ना। जैसे ही मिल जाएगा तो ये हमारा बिंदु M मान लेंगे। क्यों मान लेंगे? क्योंकि हमको समद्विभाजक बिंदु मिल गया, और समद्विभाजक बिंदु मिल गया तो इसको केंद्र मानेंगे, इसको त्रिज्या मान के घुमा देंगे। तो चलिए जरा घुमा के देखते हैं इसको। तो यहां पर रखेंगे केंद्र, इसको मान लिया पेंसिल पर नोकिए और इसको ऐसे करके आराम से घुमा दीजिए। चलिए मिल गया। तो ध्यान दीजिए, कोई जरूरी नहीं था कि जिसे हम मिलाए हैं ना इसे पूरा में मिलाया जाए, क्योंकि इसे आप डॉट डॉट में भी मिला सकते हैं और तो थोड़ा सा सुंदर भी फिगर लगता कि ये काल्पनिक चीजें कुछ है। तो ये हमारा बन गया, वृत्त तैयार हो गया। अब देखिए कि पहले वाले वृत्त को कहां कहां काटा है। तो पहले वाले वृत्त को यहां काटा है और एक पहले वाले वृत्त को यहां काटा था। इसको नाम दे दीजिए Q और दे दीजिए इसका नाम R। अब बस आराम से मिला दीजिए, P को मिला दीजिए Q से, P को मिला दीजिए किससे? Q से मिला दीजिए, इससे मिल गया। अब फिर जा करके इस P को मिला दीजिए Q से, तो इस P को मिलाइएगा Q से। तो यही तो स्पर्श रेखा की रचना हुई है। ये बताइए कुछ है, चूड़ी की सहायता से खींचने का अर्थ यही बताना चाहा आपको कि केंद्र मालूम नहीं है तो केंद्र कैसे पता करेंगे। तो आप परकाल से ही वृत्त बनाइएगा, है ना, और जहां परकाल का नोक रहेगा ना वही केंद्र होगा। लेकिन आपको मालूम है कि वो केंद्र, लेकिन उसे बताना है कि केंद्र मैंने पता कैसे किया। तो किन्हीं वृत्त पर 3 बिंदु लेंगे और 2 रेखाखंड को आपस में समद्विभाजित कर देंगे। जब उन बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे तो तीसरा को भी आपस में करके मिलाइएगा तो आपका आंसर वही होगा। बट आपको मैं सबसे कम समय में बेहतर आप कर सकते, क्यों तीसरा लाइन खींचें, क्यों समद्विभाजित करें, और घिचिर पिचिर भी हो जाएगा और समय भी नष्ट होंगे, गलती होने की भी संभावना हो जाएगी। तो इसलिए केवल 2 को समद्विभाजित करेंगे। समद्विभाजित कैसे किया जाता है ये बहुत अच्छे से आप जानते हैं, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन भी आप बना पाए हैं और अच्छा से समझ पाए। ठीक है, इसमें रचना के चरण लिखने की क्या जरूरत है, जैसे पहले रचना के चरण बोलते थे तो वही तो है। तो आइए देखते हैं अगले सवाल को, जो एग्जाम में 2016 में और उससे पहले भी पूछा है और उसके बाद भी अभी तक पूछ रहा है और आने वाला संभावना भी है कि एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार एग्जाम में पूछा है, इसलिए बहुत हमको लगा कि नहीं बताना बहुत जरूरी है। और उम्मीद करते हैं आप पहले से बना रखे होंगे, तो देख लीजिए एक बार, क्या दिक्कत है सीखने में, है ना। क्या कह रहा है, जरा गौर से सुनिएगा। कह रहा है क्वेश्चन कि कोई त्रिभुज है, ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा कि कोई त्रिभुज है और कोई वृत्त है। देखिए दोनों में 2 प्रकार के हम लोग रचना करने के लिए सीखेंगे। एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए, एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जो वृत्त के अंदर हो, और एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जो वृत्त के बाहर हो। ये दोनों सीखना है आपको, क्लियर। तो चलिए पहले अभी हम लोग सीखेंगे कि एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जो किसी वृत्त के अंतःवृत्त में हो, मतलब किसी वृत्त के अंदर हो, किसी वृत्त के क्या हो, अंदर हो। तो आइए ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है रचना, तो जरा समझते हैं। सबसे पहला काम कि आपको कहेगा कि 3 सेंटीमीटर के 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर कहेगा तो ठीक है, और नहीं कहेगा तो जितना कहेगा अपना मन से एक वृत्त बना लेंगे बड़ा वाला। तो अभी हम क्या कहते हैं कि एक वृत्त बना लीजिए, कहेगा तो उतना ही बड़ा बनाएंगे, नहीं कहेगा तो नहीं बनाएंगे। तो चलिए एक मैं वृत्त बना लेता हूं, एक मैं वृत्त बना लेता हूं, और गड़बड़ा गया। हाँ, यानी एक वृत्त बन गया और कहता है इस वृत्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज बनाइए। असमबाहु के मतलब होता है कि किसी त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समबाहु कैसे बनाएगा इसके अंदर, अब समझाता हूं मैं आपको कि जो आपका केंद्र है ना, उस केंद्र को, वो तो हम जान ही रहे हैं, एक समबाहु त्रिभुज बनाना बेहद आसान है। कैसे जरा सिखाता हूं मैं, बनाने के बाद मैं साबित कर दूंगा कि यह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है। चलिए तो सबसे पहले आपको एक इंच की सहायता से इसे त्रिज्या ले लेंगे, क्लियर। और त्रिज्या के बाद आपको क्या करना है, जरा गौर से सुनिएगा। यहां पर एक चाप लेंगे, वृत्ताकार छोटा सा चाप लेंगे, जैसे कि पहले 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए लेते थे ना, तो यहां पर आपको पूरा ही लेना पड़ेगा क्योंकि पूरा उपयोग करवाऊंगा आपसे। तो चलिए ऊपर की ओर इसे घुमा दीजिएगा, ठीक है ना।
तो इस तरीके से आप घुमा पाएंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि इतना बड़ा घुमाना है, मैं आपको समझाने के लिए इतना बड़ा किया हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में हर बात को। आप इसे छोटा बनाइएगा। क्लियर। अब आपको क्या करना है, जितना से घुमाए हैं ना उतना से एक बार काटेंगे तो 60 बनेगा, एक बार और काटेंगे तो 120 बनेगा। आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां पर 120 बना है। अब आप क्या करेंगे, इस केंद्र को इससे मिला देंगे, जहां 120 बना था उससे मिला देंगे, और जैसे ही मिल जाएगा तब फिर यहां से रख करके 60 नापेंगे। जितना से काटे थे ना, जितना से घुमाए थे उतने रख के यहां पर अभी फिर काटेंगे तो 60 बना। एक बार और काटेंगे तब फिर बनेगा 100 कितना 20। बस इसको 120 वाले को इससे मिलाइएगा। तो जल्दी से मिला देते हैं, तो इधर मिलाइए। चलिए मिल गया। तो ये मिला जैसे ही, तो ये हमारा जहां जहां परिधि पर कटा है, किसी मूल बिंदु मूल वृत्त के किसी परिधि पर जहां कटा है उसका नाम अपने मन से दे दीजिए A B C, और बस आपस में सभी को मिला दीजिए। तो देखिए मैं समझाने का जो प्रयास किया हूं, जरा इसको सीखिएगा सभी लोग। उसके बाद इसको मिलाइए, उसके बाद इसको मिलाइए, अब जरा गौर से सुनिएगा। यही ABC जो है ना वो समबाहु त्रिभुज का त्रिभुज बना हुआ है। कैसे, तो क्योंकि अब केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाए हैं, यहां पर फिर 120 बनाए हैं, यहां पर फिर 120 बनाए हैं। ठीक। अब देखिए मैं आपको प्रूफ करता हूं कि क्या यह सही में समबाहु बना है। तो बिल्कुल मैं समझाना चाह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मैं यहां रफ करके समझा देता हूं आपको। कोई ऐसे वृत्त है और यहां पर आपको ऐसा ना फिगर बना है, चलिए कुछ ऐसा बना है फिगर। तो देखिए आप समझिएगा कि इसको पकड़िए, तो ई हो गया कितना बाबू, ये हो गया है 120 डिग्री कोण। ठीक है, यहां भी हो गया 120 डिग्री कोण, यहां भी हो गया 120 डिग्री कोण। अब हम जानते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि ये दोनों भुजा, ये मान लिया O है तो ये OB और OC आपस में बराबर होगा क्योंकि दोनों त्रिज्या है। और हम पढ़े हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, और जिसकी त्रिज्या होती है बराबर, यानी समान कोणों की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं, अर्थात EVX तो EVX। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये कल्ले 120 है, इसका मतलब E 30 होगा और EV 30 होगा। ये आप लिखिएगा नहीं, मैं समझा रहा हूं। अब बताइए कि जो काम इसमें हुआ है वही काम इसमें होगा, तो यहां हो जाएगा ये भी 30 और ये भी 30। जो काम इसमें हुआ है वही काम इसमें भी होगा, तो ये 30 और ये 30, और दोनों मिल जाएगा तो हो जाएगा 60, दोनों मिल जाएगा तो हो जाएगा 60, दोनों मिल जाएगा तो हो जाएगा 60। और जानते हैं कि किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे, और यही हमारा समबाहु त्रिभुज का निर्माण हुआ है। ओके, तो अब देखिए अगले क्वेश्चन को कि इस त्रिभुज के अंदर कैसे वृत्त बनाया जाएगा। ये तो बाहर बना है, अब ये अंदर बनाना है, और ये भी 5 नंबर का 2016 में पूछा हुआ है। आप देखिए क्वेश्चन बैंक उलट करके। ठीक, तो चलिए अगले सवाल को देखते हैं, जो अब हम इसके अंदर बनाने का काम करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं, क्योंकि ये तो बाहर बनाया गया है और अब हम इसके अंदर कैसे बनाते हैं जरा उसको समझिएगा। क्योंकि ये त्रिभुज समबाहु बना है, बार बार बोलेगा कि वृत्त के अंदर बनाई गई है, और अगला हम लोग पढ़ेंगे कि वृत्त के बाहर कैसे बनेगा और वृत्त के अंदर कैसे बनेगा। 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो जो मैंने अभी बताया है, बताइए वृत्त के अंदर ना समबाहु त्रिभुज है, अब समबाहु त्रिभुज के अंदर वृत्त बनाना है। ओके, तो चलिए देखते हैं अगले सवाल को। एक क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत एक वृत्त खींचें जो त्रिभुज की भुजाओं को स्पर्श करे। अब कैसा क्वेश्चन आ गया है कि एक ऐसा त्रिभुज बनाना है, एक ऐसा त्रिभुज के अंदर वृत्त बनाना है ना, अंतर्गत वृत्त खींचना है। जबकि अब की हम क्या किए थे कि वृत्त के, देखे होंगे आप, तो वृत्त के अंदर समबाहु त्रिभुज बनाए थे। जबकि अब क्या है छोटे, तो अब क्या है ना कि अब आपको एक त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज और उसके अंदर वृत्त बनाना है। बिल्कुल आसान है, ध्यान से सुनिएगा और सीखिएगा। कहा है 5 सेंटीमीटर, तो जल्दी से बोलिए 5 सेंटीमीटर का समबाहु त्रिभुज बनाना कितना आसान है। तो यहां रखेंगे और 5 सेंटीमीटर नापेंगे, और 5 सेंटीमीटर नापेंगे, यहां पर नाम दे दीजिए BC,
अब BC बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहां हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब आप क्या करेंगे कि इंच पर रख करके 5 सेंटीमीटर नापेंगे प्रकाल से, और हमारा देखिए नापा हुआ यही रहेगा, क्योंकि हमारी थोड़ी सी फिगर खराब हो सकती है क्योंकि मेरा नापा हुआ नहीं है। फिर 5 रख करके दोनों तरफ से सीसर से भी काटना है आपको, क्योंकि समबाहु है और समबाहु का आपको बोला है प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होता है और 5 सेंटीमीटर वाला है, इसलिए सभी भुजाएं 5 सेंटीमीटर की होगी और आराम से इसे आप मिला पाएंगे। और जैसे ही आपका मिल गया, अब कहता है इसके अंदर में कोई वृत्त बनाइए जो सभी को टच करते हुए जाए। तो देखिए सभी को टच कैसे करेगा, ये 2016 में ये भी पूछा हुआ है और वो भी क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था, क्लियर ना। अब आप कुछ नहीं कीजिए, आप बी को समद्विभाजित कर दिए, क्योंकि हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री है। ऑटोमेटिक नाप के देखिएगा तो 60 डिग्री बना हुआ रहेगा, तो इसको आधा करिए। जल्दी बोलो, आधा करने के लिए आता है कि नहीं आता है? तो सबको आता होगा। तो जल्दी से यहाँ पर आपको कैसे आधा करना है जो मैं सिखा देता हूँ कि कैसे आधा किया जाता है। तो मैंने बताया था कि कोण को समद्विभाजित करने के लिए नाप लेंगे, और नापने के बाद यहाँ पर रख करके एक बार कट करेंगे, एक बार यहाँ पर रख के कट करेंगे, ठीक है। जहाँ मिलेगा उसको फिर मिलाएंगे। तो चलिए इसको मिलाने का काम करते हैं हम लोग। चलिए मिल गया ऐसे। देखिए थोड़ा सा गड़बड़ कटा है, इसके लिए लाइए सही कर देता हूं। फिर से देखिए, क्योंकि गड़बड़ कटेगा तो ठीक से मिलेगा नहीं। अब आप इसको मिलाने का काम कीजिएगा। चलिए ये मिल गया हमारा। अब इसको भी समद्विभाजित कीजिए, क्योंकि 60 का आधा होता है 30, तो समद्विभाजित करेंगे। समद्विभाजित कैसे किया जाता है तो आपको पता होगा कि यहाँ सी पर रख करके कोण को अपने मन से चाप ले लेंगे, और ये चाप को ले करके फिर यहाँ रख करके ऐसे कट करेंगे, फिर यहाँ रख करके ऐसे कट करिएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि इतना बड़ा चाप लेने की ज़रूरत है, बहुत छोटा चाप से आपको काम करना है। और जल्दी से इसको ऐसे करके मिलाइए। तो जैसे ही मिलाए होंगे तो जरूर एक दूसरे को आपस में कहीं ना कहीं काटा होगा, और जो काट दिया है वही मेरा केंद्र है। और जब केंद्र मालूम हो गया तो वृत्त खींचना बिल्कुल आसान, और बस घुमा दीजिए, 5 नंबर पा लीजिए और यहां पर रखेंगे। आपको लंब भी डालना है क्योंकि केंद्र तो मिला दिए। अब आपको त्रिज्या तो पता करना होगा कि कहां पे स्पर्श करेगा मेन पॉइंट। तो आपको कुछ नहीं, आप चाहेंगे तो यहां पर लंब डाल करके एक लंब त्रिज्या बना लीजिएगा। हालांकि नियम वही है कि त्रिज्या बना लेंगे ना तो फिर गलत आपको माना जाएगा। ऐसे आपको केंद्र मालूम हो गया तो आप ऐसा वृत्त खींचिए ना कि सबको टच करते हुए चला जाए। सबको क्या करते हुए चला जाए? टच करते हुए। हालांकि इसका नियम, रियलिटी नियम मैं आपको बताता हूं। यहां से लंब डालना होता है, ठीक है, यहां से लंब डालना होता है। कैसे लंब डालते हैं? तो यहां पर कट करते हैं, यहां पर कट करते हैं, फिर इन दोनों को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने का प्रोसेस, रियलिटी यही है कि यहां रख करके आधा से ज़्यादा ऊपर और फिर आधा से ज़्यादा नीचे चाप लेते हैं, फिर यहां रख करके फिर कट करते हैं। और जैसे ही कट होता है तो ये सामने मिलेगा आपको, बिंदु ओ से मिलेगा। अब बताते हैं, कोई लड़का सोच रहा होगा क्या है कर रहा है, लंब डाल रहा है, क्यों डाल रहा है ना। तो देखिए समझाते हैं। लंब इसलिए डाला गया कि आपको ये थोड़ी ना पता था कि बीसी भुजा को वृत्त कहां पे टच करेगा। तो अब पता हो गया कि इस बिंदु से टच करते हुए जाएगा, अर्थात त्रिज्या मालूम हो गया। केंद्र के साथ साथ त्रिज्या मालूम हो गई। तो अब आराम से यहां पर केंद्र रखिए और यहां पर त्रिज्या रखिए और आराम से एकदम दबा के बढ़िया से एकदम घुमा दीजिए। तो जैसे ही घुमाइएगा, देखिए टेढ़ा हो गया। जैसे ही घुमाएंगे आपका स्पर्श करते हुए थोड़ा हाथ घुमाने में ऐसा हो जाता है ना, तो स्पर्श करते हुए आपका वृत्त से ऐसे घुजिएगा, ठीक है ना बाबू। तब बोलिए ये लंब क्यों डाले हैं? तो लंब इसीलिए डाले हैं कि आपका त्रिज्या अर्थात उस भुजा का एक स्पर्श बिंदु मिल जाए, और स्पर्श बिंदु मिल जाएगा तो ऐसा आप कर पाएंगे। बोलिए कितना आसान क्वेश्चन था।
है ना। ये 2016 में पूछा हुआ है, तो इसलिए ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट करने के बहुत चांस होते हैं, क्योंकि बाकी क्वेश्चन तो आसान ही होता है। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा और रचना का पार्ट्स खत्म हो गया और अब हम लोग फिर नए चैप्टर को लेकर चलेंगे। तो रचना आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि मुझे एनर्जी मिले और मैं आपके लिए बहुत कुछ कर सकूं और बेहतर परफॉर्मेंस के लिए आपके लिए हमेशा लगे रहेंगे, ताकि आपकी चमक बरकरार रहे, आप चमकें, आप चमकेंगे, आप में निखार आएगी, तो शायद थोड़ी सी रोशनी हमारी ओर भी आएगी, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।